हम आपके हैं खिलाफ। I will try, मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली कर्नल साहब, मेरा मतलब है मुझे पप्पू जी को और बिट्टू जी को आपसे कुछ बात करनी है। आप तीनों यहाँ? हाँ जी कर्नल अंकल, हम आपसे एक सच कहना चाहते हैं और उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। एक्चुअली वी फील बैड, हम शर्मिंदा हैं। मैं नाराज हूँ। अरे जीजा जी क्या हुआ, आप किस बात पे नाराज हो रहे हैं? और यार आप दोनों ही कर्नल पापाई से बात किए जा रहे हो, मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। ऑल राइट, ठीक है, यू टॉक, आप बात कीजिए। कर्नल पापाई, हमें माफ कर दो प्लीज। कर्नल पापाई, ये कौन सा माफ करने का तरीका? आप माफ कर रहे हो कि हमें साफ ही कर रहे हो? आप लोग तो हमारा नेचर जानते हैं, हमें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ जी। लेकिन मजबूरी में हमने आप लोगों की झूठी तारीफ की। What are you saying? ये आप क्या कह रहे हैं? वही सच जो आप लोग कहने आए हैं चतुर्वेदी। आपको क्या लगता है जो घटिया हरकत आप लोग कर रहे थे हमें पता नहीं था? जब मैरी ने हमसे कहा कि आप लोग उसे किडनैप करना चाहते हैं, हम उसी वक्त समझ गए थे कि आप लोगों को मैरी का यहाँ रहना खटक रहा है। आप लोग उसे भगाना चाहते हैं यहाँ से, ताकि वो यहाँ से चली जाए और आप लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं आपको उससे छुटकारा मिल जाए। मैरी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की के बारे में आप लोगों की ऐसी सोच, छी छी छी, दिस इज डिस्गस्टिंग। देखिए कर्नल अंकल, हम सच बोल रहे हैं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जीजा जी आप ही कुछ कहिए ना। मैं नाराज हूँ। डोंट वरी पप्पू जी, अब आपको आज के बाद नाराजगी का कभी मौका नहीं मिलेगा। रुक जाओ, टर्न अराउंड एंड कम हियर, कम ऑन। ये पप्पू जी कहाँ गए? मैं आपके चरणों के पास हूँ। खड़े होइए। और कर्नल पापाई, हमने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि आप हमें ये सजा दे रहे हो? पप्पू जी, हमने ये बंदूक आपके लिए नहीं, खुद के लिए उठाई है। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी। आप सब तो हमारा नेचर जानते हैं कि हमें झूठ से कितनी सख्त नफरत है, और आप तीनों की जान बचाने के लिए हमने सबके सामने झूठ बोला। हमें इस झूठ की सजा तो मिलनी ही चाहिए। नहीं, आप तीनों में से बंदूक चलानी किसको आती है? आपको? तुम्हें? हाँ, किसको? देखिए कर्नल साहब, बात है कि वो हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। जब सुबह हम अखबार में किसी औरत पे किए हुए अत्याचार की खबर पढ़ते हैं या टीवी चैनल्स पे देखते हैं, तो हम उनके सेल्फ डिफेंस, उनकी सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब बात अपने घर की औरतों पर आती है, तो हम अपने घर की औरतों को सिर्फ और सिर्फ चूल्हे के सामने देखना चाहते हैं। That's all. लेकिन मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कर रहा हूं? Doesn't make any sense. पप्पू जी, ये लीजिए बंदूक और हमें इस तकलीफ से आजाद कीजिए। Come on पप्पू जी, come on. कर्नल पापाई, मैं कर्नल साहब, वो एक्चुअली वी आर केम हियर फॉर सॉरी। हम यहाँ पर माफी मांगने आए थे। हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए हम हाथ जोड़कर के आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज फॉरगिव अस, हमें माफ कर दीजिए।
और वो बंदूक उठाकर वापस हमारे सर पे रख दीजिए। और ये कुछ ज्यादा हो रहा है भाई। कर्नल पापा जी, आप हम तीनों को माफ कर दीजिए और ये बंदूक जो है दीवार पे टांग दीजिए। हमें इस बात की खुशी है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और आप सामने से माफी मांग रहे हैं। लेकिन आज आप तीनों हमसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप औरतों को सेल्फ डिफेंस में मदद करेंगे। यस सर। ऑलराइट। गुड आफ्टरनून माय लेडी आर्मी। गुड आफ्टरनून सर। ओहो डैडी, आज ट्रेनिंग दोपहर में क्यों रखी? दरअसल आज ट्रेनिंग है ही नहीं। क्या? आप सब हमारा नेचर जानती हैं। आप सब एक कदम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल इस तरह नहीं, इस ट्रेनिंग में एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज मैरी लोबो हम सबको एक सरप्राइज देने वाली है। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, अगर टाइम लगेगा तो मैं घर एक मंदिर जाकर संसार का कुछ काम निपटा लूं। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वैसे एक बात पूछो कर्नल अंकल, मिट्टू कहाँ है? क्या उसे एक्सेप्शनल केस बनाकर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है? आप सब तो हमारा नेचर जानती हैं। हम अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो। मिट्टू ट्रेनिंग छोड़कर फिल्म देखने गई है। उसको इस बात की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम उसका कोर्ट मार्शल करेंगे। कर्नल अंकल, क्या आप भी ना, मैं तो यूं ही मजाक करती रहती हूँ। लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे थे। हमारे लाड प्यार ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। हाय समधी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर हम औरतें सेल्फ डिफेंस करना जानती हैं, तो अपनों को प्यार से सही दिशा में मोड़ना भी जानती हैं। हम सब उसे समझा देंगे। हमदन जी, वेल सेड। थैंक यू। अंकल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अंकल इनसे मिलिए, ये है श्रीमती अमरावती जी, वुमेन सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। नमस्ते। नमस्ते। हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कहिए, हमारी लेडी आर्मी आपकी एसोसिएशन के लिए क्या कर सकती है? एक्चुअली कर्नल अंकल, अमरावती जी चाहती हैं कि हमारा सोसाइटी का ये सभी लेडीज लोग इनका एसोसिएशन का वॉलंटियर बन जाए, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर ये लोग उनकी हेल्प कर सकें। ये ख्याल तो अच्छा है, लेकिन आप जितना आसान समझ रही हैं, उतना आसान ये है नहीं। काफी मुश्किलें आएंगी। तो क्या आप सभी हमारी एसोसिएशन में वॉलंटियर बनना चाहेंगी? सुनो ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, देखिए, अगर आप इस तरह से जोर से बोलेंगी तो ना आप मेरी बात समझ पाएंगे और ना मैं आपको समझा पाऊंगी। देखिए, जिस तरह से मैं अपने एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, उसी तरह आप में से कोई एक प्रेसिडेंट बनकर ग्रीन होम्स का प्रतिनिधित्व करे। तो बताइए, आप में से कौन प्रेसिडेंट बनेगी? वेरी गुड। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो भी ड्यूटी करेगा उसको किसी भी तरह का कोई पैसा या सैलरी नहीं मिलेगी। हो सकता है आप लोगों को खुद ही अपनी पॉकेट से खर्चा करना पड़े। और हमारे पास कुछ फोन नंबर्स हैं जिस पर औरतों पर किए गए अत्याचार और प्रॉब्लम्स के एसएमएस आते हैं। आप सभी को जब भी जहां भी जरूरत पड़े, आप सभी को काम छोड़कर वहां पर पहुंचना पड़ेगा। क्या आप सभी उन बातों के लिए तैयार हैं? सोच समझ कर वादा कीजिएगा। ओह, इसमें सोचने की क्या बात है, हम तैयार हैं। हाँ जी, और हम ग्रीन होम्स की औरतों ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। हमारी लेडी आर्मी तैयार है। थैंक्स फॉर द फिल्म। ये अच्छी रोमांटिक फिल्म दिखाई तूने। तू भी ना। और बता, क्या चल रहा है? यस मॉम। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुन मिट्टू, हाँ,
मुझे जाना होगा, मॉम की कॉल आई थी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तू चल। आई सी यू लेटर, टेक केयर। ओके बाय बाय, टेक केयर। मिट्ठू, स्वीट नेम। एक्सक्यूज मी, कभी हमारे साथ भी फिल्म देखने चलो मिट्ठू जी। हे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम में क्या रखा है, नाम छोड़ो, चलो फिल्म देखने चलते हैं। एक फूल दो माली। साजन चले ससुराल, ये भी सुपरहिट फिल्म है। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह लड़की को छेड़ने की? और आप लोग सब क्या देख रहे हैं? इन लफंगों को सबक सिखाइए। तुम लोग सबक सिखाएंगे? हाँ, तुम लोग सबक सिखाओगे? तू का खर्चा पानी? कंट्रोल, चिल। चलो मिट्ठू जी फिल्म देखने चलते हैं। अबे तुम तो गिर गए, अबे भाग गई। अबे भाग के जाएगी कहाँ? थप्पड़ मारा है ना, इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। तो क्या करे? पीछा करो, चलो। ये कह रहा हूँ। ओह अभी जी, तुम्हें ऐसे पीछे से आकर पकड़ने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानते हो ना, डैडी ने हमें सेल्फ डिफेंस करना कितनी अच्छी तरह से सिखाया है। हाँ तो क्या बिना देखे किसी पे भी सेल्फ डिफेंस चालू कर दोगी? ओह कोई बोलकर थोड़ी ना अटैक करेगा कि अभी हम तुम्हें छेड़ने वाले हैं। अगर कोई पीछे से आकर ऐसे पकड़ेगा तो हम ग्रीन होम्स की औरतें ऐसे ही करेंगी। तो इसका मतलब अगर सही टाइम पे नजर नहीं पड़ती तो ये चाकू मेरे गले के अंदर खेल रही होती है। और नहीं तो क्या। अभी हटा लो, नहीं तो जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। सॉरी। क्या बात है अभी जी, आज जल्दी आ गए? एक्चुअली जल्दी नहीं आया था। हुआ क्या कि मेरे 2 हार्ट अटैक वाले बॉस की 2 फाइलें घर पे रह गई थी, तो मैंने सोचा 2 मिनट में जाके ले आता हूँ और उन 2 मिनट में अपनी प्यारी सी वाइफ से 2 प्यार भरी बातें भी कर लूंगा। और तुमने 2 पल में ही मेरी जान निकाल दी। अब 2 मिनट चैन से बैठो, 2 मिनट चैन की सांस लो और 2 मिनट प्यार की अच्छी सी रोमांटिक बातें करो। वही करने आया था, लेकिन तुम्हारा सेल्फ डिफेंस बीच में आ गया ना। अब सेल्फ डिफेंस बीच में नहीं आएगा, बोलो। लेकिन मेरा बॉस बीच में आएगा, क्योंकि अब मैं लेट हो रहा हूँ और मुझे जाना है। ओके बाय। अभी जी बाय। हेलो अमरावती जी, कहिए। कहाँ? माल रोड पर लड़की के छेड़ने का किस्सा हुआ है। अभी इसी वक्त हम औरतें वहां पहुंचते हैं। अरे हम भूपा जी हैं, भूपा जी। अरे मिट्टू बेटा, हमसे क्यों डर रही हो तुम? भूपा जी, गौरव मिल गए। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा हुआ क्या? तुम्हें क्या हो गया? तुम डर रही हो क्यों? भूपा जी, वो दो लड़के वो मुझे छेड़ रहे हैं। छेड़ रहे हैं? तुम्हें छेड़ रहे हैं? ओहो, कौन छेड़ रहा है? किसकी हिम्मत है जो कर्नल की बेटी को छेड़े? अरे कौन है? अबे वो चश्मे वाले आलू, हम ही वो रोमियो हैं जिसका दिल इस लड़की पर आया है। बोलो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मिट्टू बेटा, अब डैडी की तरह तुम भी हमसे राय लो ना। भूपा जी जल्दी बताइए, इस मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, इस मामले में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो भी फैसला है इंस्टेंट लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हमारी राय में ओके
ओके भाग जाना चाहिए। ओके छोड़ना मत इस आलू को। भाग कर कहाँ जाओगी? थप्पड़ मारा था ना, इसका हिसाब सूद समेत चुकाना पड़ेगा। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। ये मत समझना कि वो अकेली है। दीदी, मिठू तू? मिठू, ये आ गई औरतों की फौज इन्हें बचाने के लिए। ओए, हम औरतों को कमजोर मत समझना। आज अगर तुम दोनों को चूड़ियां नहीं पहनाई ना, तो हम औरतें जिंदगी भर चूड़ियां पहनना बंद कर देंगी। तो तैयार हो जाओ, उतारने लग जाओ अपनी चूड़ियां। ये तो तुम दोनों को वक्त ही बताएगा कि कौन उतारता है चूड़ियां। रेडी लेडीज, अटैक। हम वीर हैं, हम काली हैं, हम नारी हैं, हम शक्ति हैं, हम एक हैं। हम वीर हैं, हम काली हैं, हम नारी हैं, हम शक्ति हैं, हम एक। पप्पू जी, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे ग्रीन होम्स की औरतों को मदद की कोई जरूरत नहीं। जस्ट सी दैट। हाँ कर्नल पापाई, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। और पापाई जरा हाथ गर्म कर ला, मैं भी। छोड़ दो, माफ कर दो मिट्टू बहन, हम आपको कभी नहीं छेड़ेंगे। हाँ कसम, हम भी नहीं छेड़ेंगे। देहरादून की किसी लड़की को कभी नहीं छेड़ेंगे। कभी नहीं। सिर्फ देहरादून की? नहीं, हिंदुस्तान की किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। Now what to do about these Romeos? इन रोमियोस का क्या करें? इन टुच्चों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ओके। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, ये जवाबदारी अब हमारी एसोसिएशन की है। पिछले 3 सालों से मैरी ये काम बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। मैरी, इट्स योर केस नाउ। यस मैम। मैरी जी, थैंक यू। अरे थैंक यू हमको नहीं, अपना सोसाइटी की सभी लेडीज लोगों को बोलो, समझी? तुम लोग तो चलो। माफ कर दो, गलती हो गई। आई नो, डैडी और दीदी के इतने समझाने के बाद भी मैंने आप सबके साथ ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करके बहुत गलत किया। बट डैडी, आई प्रॉमिस, कल सुबह सबसे पहले मैं तैयार रहूंगी ट्रेनिंग के लिए विद मेकअप। That's like my daughter. बिट्टू बेटा, हम तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे जो बुरे वक्त ने तुम्हें सिखा दिया। अपनी रक्षा के लिए किसी और में निर्भर करने से बेहतर यह है कि खुद अपनी रक्षा की जाए। अगर आज तुमने ट्रेनिंग ठीक से की होती तो शायद तुम लोगों का मुकाबला कर पाती। हमारा मानना यह है कि हर औरत को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, ताकि आज जो समाज में गंदगी फैली हुई उसको साफ किया जा सके और अपने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाया जा सके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.